हम सब एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी और सबसे अच्छी रेवोल्यूशनरी कंपनी की तरह जानते हैं। मगर आपको पता है कि एप्पल सबसे ज़्यादा कर्जदार कंपनीज है। एज ऑफ जून 2022 एप्पल के पास $10.9 बिलियन आउटस्टैंडिंग कमर्शियल पेपर है, $14 बिलियन शॉर्ट टर्म डेप्ट है और साथ ही साथ $48.8 बिलियन अदर करंट लाइबिलिटीज़ में है। उनके पास $94.7 बिलियन की लॉन्ग टर्म डेप्ट है और $53.6 बिलियन की नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है। ये सारी चीज़ें ऐड होके $222 बिलियन का कर्जा बना दिया। और क्योंकि एप्पल की इंसेन प्रॉफिटेबिलिटी है और साथ ही साथ मैसिव कैश रिजर्व्स है उनके पास, तो आप सोच सकते हो कि एप्पल इस उधार को एसएप चुका देगा। मगर एक्चुअली उसका अपोजिट कर रहे हैं वो। और पिछले कुछ सालों में एप्पल कंसिस्टेंटली और ज़्यादा डेप्ट लेता जा रहा है। और अगर आप उनकी टोटल लाइबिलिटीज़ को देखो ओवर टाइम, तो आपको दिखेगा कि उन्होंने 10 गुना बढ़ा लिया अपने कर्जे को 5 डेकेड से। और कुछ हफ्तों पहले उन्होंने $5.5 बिलियन रेज किए थे। और एट द सेम टाइम एप्पल रिगुलरली रिड्यूस कर रहा है उनके कैश रिजर्व्स को। और साथ ही साथ बिगनिंग ऑफ 2020 से एप्पल ने अपने कैश रिजर्व्स को $107 बिलियन से $50 बिलियन तक कर लिया था। हालांकि एप्पल काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है पहले से, मगर वो और ज़्यादा लेवरेज कर रहे हैं और डेब्ट टू इक्विटी रेशो को, जो कि 2 से ज़्यादा है। तो क्यों एप्पल के पास इतना सारा डेब्ट है? स्टार्टिंग ऑफ बात करें रीजनिंग की, जो कि ना सिर्फ एप्पल मगर हम सब में इम्प्लाई होती है। हमारे पास इकोनॉमिक रीजनिंग है। बाय दिस पॉइंट मुझे पता है कि आप लोग सारे वेल अवेयर होंगे कि इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा हो चुका है। जुलाई में हमने इन्फ्लेशन रीडिंग को पीक करते देखा 9% से ऊपर, और मोस्ट रिसेंट इन्फ्लेशन रीडिंग जो है हमने 8.6% की देखी। लोग होपफुल है कि डिक्लाइन का मतलब ये है पीक जो है इन्फ्लेशन का जा चुका है। मगर अगर ये सही भी है तो हमें एलिवेटेड इन्फ्लेशन रीडिंग्स देखने को मिलेंगी एक और साल तक। सो ये स्मार्ट होगा लेवरेज स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना, जो कि बेनिफिट कर सकती है हाई इन्फ्लेशन से। और उनमें से एक स्ट्रेटजी है कि और ज़्यादा कर्जा लिया जाए। और पहले तो ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है। जब इन्फ्लेशन हाई है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, जो कि डिफिकल्ट कर देती है कंपनीज को अपने मार्जिन मेंटेन करना। सो साइकोलॉजिकली जो आखिरी चीज़ होगी वो आपको करना होगा और ज़्यादा कर्जा लेना और रेगुलर पेमेंट करना। मगर इन द लॉन्ग टर्म ये जो है बेस्ट टाइम होता है डेप्ट लेने का, क्योंकि अगर आज आप एक लोन लॉक करा तो आपकी पेमेंट जो है वो सेम होने वाली है पूरे ड्यूरेशन ऑफ द लोन तक। हाउएवर ये चीज़ वैल्यू पेमेंट पे नहीं कह सकती। विद हाई इन्फ्लेशन जो रियल वैल्यू है हर पेमेंट की, वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, पेइंग $1000 का मॉर्गेज 1990 में सेम नहीं होगा एज पेइंग $1000 का मॉर्गेज 2022 में। जो 2022 का मॉर्गेज है वो फार चीपर होगा, क्योंकि सेम डॉलर वैल्यू है। कंपनीज जो है वो इस आइडिया को इवन नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती, क्योंकि उनका डेप्ट जो है वो जनरली अलग वर्क करता है डेप्ट जो कि हम यूज टू है। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गेज के साथ आप प्रिंसिपल पे करते हो इंटरेस्ट हर महीने। इंटरेस्ट जो है वो लार्जर पोर्शन होता है बिगनिंग में और स्मॉलर पोर्शन हो जाता है नियर एंड में। मगर रिगार्डलेस आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे कर रहे हो हर पेमेंट के साथ। मगर कॉर्पोरेट डेब्ट में हाउएवर कंपनी जो है जनरली इंटरेस्ट पेमेंट करती है ड्यूरेशन ऑफ द डेब्ट तक, और ये टिल एंड तक नहीं होता कि जो कंपनीज है पे बैक करती है प्रिंसिपल को। नाउ ये थोड़ा साउंड कर सकता है बड़ी डील, मगर ये है। और यहाँ जान लेते हैं क्यों। लेट से एप्पल $1 वर्थ ऑफ डेब्ट लेता है 1970 में 3% की रेट में 30 सालों तक। इंटरेस्ट रेट जो है ऑब्वियसली उतनी कम है 1970s में, मगर वो एक लास्ट टाइम था जब हमने इन्फ्लेशन देखा था इस लेवल पे, तो हम इस टाइम पीरियड को ले रहे हैं। एनीवेज इसका मतलब ये है कि एप्पल को 3 सेंट्स पर ईयर इंटरेस्ट में देना पड़ेगा, जो कि 90 सेंट्स ओवर 30 साल में हो जाता है, जो काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो इक्विवेलेंट है इनिशियल लोन वैल्यू ऑफ $1 के। मगर एप्पल जो है एक्चुअली काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ आएगा, क्योंकि एप्पल को इनिशियल $1 2000 तक पे नहीं करना, और बाय दैट पॉइंट एक $2000 का जो है वो वर्थ होगी 23.1970 सेंट्स। सो एसेंशियली एप्पल ने $1 बोरो किया और सिर्फ 23 सेंट्स वापस चुका है। अब आपको सब फैक्टर करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट को, मगर एप्पल जो है टॉप कर जाता है लार्ज अमाउंट से। कंसिडर करते हुए आप ये पूछ सकते हो कि दुनिया में एप्पल को लोन क्यों देंगे अपने पैसों का, जब उन्हें पता है कि एप्पल जो है वो आगे निकल जाएगा। वेल इसका आंसर ये है कि लेंडर के ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब है। यूजुअली जो लोग ये कंपनीज को पैसे देते हैं वो बैंक होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं और कॉन्जर्वेटिव इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि रिटायर होने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसकी वजह से वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जाके। तो रियली उनके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, या तो 3% अर्न करे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और बाकी लार्ज कॉर्पोरेशन से, या फिर 0.5% अर्न करे मनी मार्केट फंड्स या सीडीज से, और शायद 2% भी अर्न कर सकते हैं ट्रेजरीज से। और इस पर्सपेक्टिव से 3% की डील लेना काफ़ी समझदारी की बात है। तो रियली एक विन विन सिनेरियो हो जाता है। एप्पल को सस्ता पैसा मिल जाता है, वहीं पे लेंडर्स को बेस्ट रिटर्न्स मिल जाते हैं बिना इक्विटीज़ में जाए।
जैसा कि आप देख सकते हो, पैसा बोरो करना लो इंटरेस्ट रेट पे हाई इन्फ्लेशन में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, मगर एप्पल जो है वो पैसे बोरो नहीं कर रहा जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम ले सके। हॉनेस्टली ये नॉट इवन वर्थ द हैसल होगी उनके लिए। मगर मेन रीज़न ये है वो बोरो कर रहे थे पैसे को, वो एक्चुअली डिप्लॉय करने में उन एरियाज़ को जो कि ग्रेटर रिटर्न्स लाते हैं। फॉर एप्पल स्पेसिफिकली ये चीज़ जो है दो एरियाज़ में आती है, वो है स्टॉक बायबैक्स में। अगर आपको स्टॉक बायबैक्स के बारे में नहीं पता तो एसेंशियली जब एक कंपनी स्टॉक मार्केट में जाती है और खुद के शेयर खरीदती है तो उसे ये कहा जाता है, इसका मतलब ना कि ये इंक्रीज करता है डिमांड को एप्पल स्टॉक की, मगर सप्लाई भी रिड्यूस कर देता है एप्पल स्टॉक की। क्योंकि जब एक कंपनी अपने खुद के शेयर खरीदती है, ये जो शेयर्स हैं वो ट्रेजरी स्टॉक बन जाते हैं और इस पॉइंट पे कंपनीज का राइट होता है इन शेयर्स को वापस मार्केट में बेचने का अगर वो चाहे तो। मगर ज़्यादातर टाइम कंपनीज जो है डिसाइड करती है रिटायर करना इन शेयर्स को, जो कि बेसिकली मतलब है रिमूव कर देते हैं सप्लाई से परमानेंटली। और ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स एप्पल जो है रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स खरीद रहा है। हर क्वार्टर वो अराउंड 15 से 25 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ एप्पल स्टॉक खरीदते हैं, जो कि सप्लाई को कम कर चुका है एप्पल स्टॉक के सब्सटेंशियली। और पिछले 10 सालों में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग एप्पल शेयर्स जो है 26 बिलियन शेयर से 16 बिलियन शेयर्स पे गिर चुके हैं। और ये मेन रीज़न है कि एप्पल जो है वो कंटिन्यू ग्रो कर पा रहा है अपनी मार्केट कैप को पैराबोलिकली डिस्पाइट ऑलरेडी बीइंग सो लार्ज। असाइड फ्रॉम फंडिंग स्टॉक बायबैक्स, एक और रीज़न है एप्पल के पास इतना ज़्यादा कर्जा है कि वो फंड करते हैं अपने डिविडेंड्स को। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एप्पल जो है वो डिविडेंड पे नहीं करता था क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मगर 2012 से एप्पल ने डिविडेंड्स पे करना शुरू कर दिया और अग्रेसिवली इंक्रीज कर रहे हैं उनके पे आउट्स को। तब से ही उनका डिविडेंड पे आउट लिटरली 10 गुना बढ़ चुका है पिछले 10 सालों में। अब आप सोच रहे होगे कि इतना पैसा बोरो क्यों करना पे आउट करने के लिए डिविडेंड्स को। वेल, जो पहली चीज़ है एस्टेब्लिश करने वाली कि एप्पल को बोरो नहीं करना चाहिए मनी पे डिविडेंड्स करने के लिए, मगर वो सिर्फ चूज़ करते हैं करने को। और ये रीज़न जो है वो चूज़ इसलिए करते हैं कि उनका स्टॉक ज़्यादा डिज़ायरेबल हो। यहाँ पे एक चीज़ है, एक कंपनी जो है एप्पल की तरह है वो अपने रेवेन्यूज़ को, प्रॉफिट्स को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है। आईफोन सेल्स पीक कर चुकी है सालों पहले और एक ही रीज़न है एप्पल जो है कंटिन्यू ग्रो कर रहा है उनके नंबर्स को इंसेंट रेट पे, क्योंकि उनके हाई मार्जिन सर्विसेज हैं। सर्विस रिलेटेड प्रॉफिट जो है नियरली हाफ ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट में दिखता है, इवन दो सर्विसेज जो है अकाउंट नहीं करती क्वार्टर ऑफ देयर रेवेन्यू को। सो सर्विसेज जो है वो कैश का हो चुकी है पिछले कुछ सालों में, मगर सुनर और लेटर वो भी लेवलिंग आउट करने लग जाएगी। और इस पॉइंट पे अपील ऑफ एप्पल स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा पहले से। और ये बुरी चीज़ नहीं है क्योंकि सारी कंपनीज इवेंचुअली साइड ऑफ द एस कर्व में पहुंच जाती है। मगर इन द मीन टाइम ज़्यादातर कंपनीज जो है पंप अप कर देती है डिविडेंड्स को स्लो डाउन करने का प्रोसेस में एज मच एज पॉसिबल। विद द इकोनॉमिक एंड टेक्निकल रीजनिंग आउट ऑफ द वे, हमारे पास फंडामेंटल रीजनिंग है डेप्थ लेने के लिए। हॉनेस्टली ये सुपर एप्लीकेबल है एप्पल के लिए आज, क्योंकि वो ऑलरेडी पास्ट कर चुके हैं ग्रोथ फेज को। आई मीन ऐसा नहीं है कि एप्पल को बोरो मनी करने की ज़रूरत है नई फैक्ट्री को डेवलप करने के लिए या फिर नई बड़ी चीज़ को डेवलप करने के लिए। टेक्निकली एप्पल सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करता है दोनों एरियाज में, मगर ऐसा नहीं है कि वो कंपनी को इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने रिसेंटली $1 बिलियन कैंपस बनाया ऑस्टिन में, जो कि काफ़ी अच्छा है। मगर ऐसा नहीं है कि पिवटल है उनकी ग्रोथ में, मगर जस्ट बिकॉज क्योंकि वो डेप्ट को फंडामेंटली ग्रो करने में यूज़ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेप्ट को फंडामेंटली ग्रो नहीं कर सकते कंपनी को पूरी तरह से। जो मेन वे है ये अकॉम्प्लिश करते हैं इसको बंच ऑफ एक्विजिशन से। नाउ अभी थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है क्योंकि आप कभी भी एप्पल के एक्विजिशन को न्यूज़ में नहीं सुनते, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्विजिशंस नहीं करते। वो एक्चुअली काफ़ी सारी एक्विजिशन करते हैं। वो रीज़न आप लोग उन्हें नहीं सुनते न्यूज़ में क्योंकि वो एप्पल दूर रहता है अपनी हॉट कंपनी से, जो कि आप जानते हो। इंस्टेड वो बैकग्राउंड कंपनीज को खरीदते हैं हर साल, यूजुअली फॉर अ फ्यू $100 मिलियन ईच। इन 2017 उन्होंने 12 एक्विजिशंस को कंप्लीट किया था, 2018 में उन्होंने 10 एक्विजिशंस को कंप्लीट किया और 2019 में उन्होंने 6 एक्विजिशंस को कंप्लीट किया और 2020 में उन्होंने 9 को कंप्लीट किया। और ये तो सिर्फ वही है जो कि विकिपीडिया पे लिस्टेड है। अकॉर्डिंग टू एप्पल इनसाइडर, एप्पल यूजुअली कंप्लीट करता है 15 से 20 एक्विजिशंस हर साल। यूजुअली ये एक्विजिशन हेल्प करती है उन्हें एडवांस करने में, करंट प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में, नए प्रोडक्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल 2020 में उन्होंने AR कंपनी जिसका नाम था कैमरा और VR कंपनी जिसका नाम था स्पेसिस को एक्वायर किया था। ये एक्विजिशंस जो है वो सपोर्ट करते हैं रूमर्स को कि एप्पल जो है वो खुद की AR और VR प्रोडक्ट्स को लेके आएगा, जो कि कंपनी को कंटिन्यू करेगा ग्रो करने में फंडामेंटली। ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है बाइंग स्टार्टअप्स को, वो आगे जाकर स्टॉक भी खरीदते हैं पार्टनर्स और कॉम्पिटिटर्स में। अगर आप एप्पल की बैलेंस शीट को देखो तो आप देखोगे कि $131 बिलियन लॉन्ग टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है कि पोर्शन ऑफ दिस जो है वो बाइंग स्टॉक्स में चला गया, बॉन्ड्स में, वो बाकी
फॉर्चून 500 कंपनीज की। टेक्निकली एप्पल को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है स्टेक पब्लिक कंपनी में जब तक वो 5% से ज़्यादा नहीं हो। तो एप्पल जो है गुड आराम से $100 बिलियन का स्टेक ले सकता है माइक्रोसॉफ्ट में, या फिर $50 बिलियन का स्टेक ले सकता है टेस्ला में बिना किसी को बताया। अब एप्पल को जानते हुए वो प्रोबेबली इन हॉट कंपनीज को अवॉइड करते हैं। अगर उनके पास स्टेक्स होंगे पब्लिक कंपनीज में तो प्रोबेबली बैकग्राउंड कंपनी जैसे कॉलकॉम में होंगे। हालांकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता ये इन्वेस्टमेंट क्या है, मगर ये इन्वेस्टमेंट जब ग्रो करती है एप्पल की बैलेंस शीट भी ग्रो करती है, और इस पॉइंट पे जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है जब तक ये ग्रोथ रिफ्लेक्ट होती है अपने स्टॉक प्राइस में। तो ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट है एप्पल के लिए डेब्ट को यूज़ करना इन्वेस्टमेंट फंड करने के लिए। इन दी एंड हालांकि एप्पल काफ़ी ज़्यादा लेवरेज्ड है पहले से, इसका एग्जैक्टली बुरी चीज़ नहीं है क्योंकि एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक है ये। और ऐसा नहीं है कि एप्पल क्रेडिट कार्ड डेब्ट ले रहा है 20% के इंटरेस्ट रेट पे नया टीवी खरीदने के लिए या कुछ, और रैदर एप्पल जो है कर्जा ले रहा है हिस्टोरिकली लो इंटरेस्ट रेट पे बेटर नेविगेट करना हाई इन्फ्लेशन में। हालांकि साथ ही पंपिंग कर रहा है अपने स्टॉक प्राइस को टेक्निकली और फंडामेंटली, और ऑनेस्टली ये ब्रिलियंट वे है प्रोटेक्ट करना लॉन्ग टर्म फ्यूचर कंपनी का और अपने शेयर होल्डर्स को। और इस चीज़ के साथ ही एप्पल को केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि बीच में एक फाइन लाइन होती है स्मार्ट डेब्ट और स्टूपिड डेब्ट के बीच में, और ये चीज़ें हार्ड नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा डेब्ट आ जाएगा जो कि वेइंग डाउन कर देगा कंपनी। आई मीन आपने 2008 के बारे में सुना है। सो दो एप्पल जो है अपने कार्ड सही से खेल रहा है अभी तक, तो वो उन्हें क्लोज आइज रखनी पड़ेगी सिचुएशन में जिसकी वजह से वो हाथ से बाहर ना चली जाए। मगर ये चीज़ मैं सोचता हूँ क्या आप एप्पल को पैसा लोन में दोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर इस वीडियो ने आपको अलग पर्सपेक्टिव दिया है डेब्ट में, और साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।